गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल है, जो हमने फ्लैंज कपलिंग इससे पहले वाली क्लास में ड्राइव किया था। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने फ्लैंज कपलिंग का डिज़ाइन किया था, जिसमें हमने 4 जो पॉइंट्स थे उसको डिस्कस किया था। आज उसी के ऊपर अपन न्यूमेरिकल करके देखेंगे, ताकि आपको पता पड़े कि किस तरीके से उन फार्मूलाज़ को हमको यूज़ करना है, उन डाटा को हमको यूज़ करना है, उस किस तरीके से हमारे को वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले न्यूमेरिकल में अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि जो हमने 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे फ्लैंज कपलिंग के, वो कौन कौन से थे। तो वो 4 पॉइंट जो थे हमारे, वो थे डिज़ाइन ऑफ हब, फिर दूसरा था डिज़ाइन ऑफ की, तीसरा था डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज और चौथा था डिज़ाइन ऑफ बोल्ट। ये 4 पॉइंट्स हमारे थे जो हमने डिस्कस किए थे, जो हमने निकाले थे। और अब हम इन 4 को पॉइंट्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे हमको ये पता लगेगा कि किस तरह से हमारे को वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए, डिज़ाइन अ कास्ट आयरन प्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग टू कनेक्ट 2 शाफ्ट्स in order to transmit 15 horsepower at 500 rpm, the following permissible stress may be used। यहाँ पर हमारे को स्ट्रेसेस दे रखी हैं। शेयर स्ट्रेस दे रखी है शाफ्ट, बोल्ट और की तीनों की 400 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्रशिंग स्ट्रेस 800 है। शेयर स्ट्रेस कास्ट आयरन की 80 है। और ड्रॉ नीट स्केच ऑफ द कपलिंग। जब हमारे पास सारे डाटा हम निकाल लेंगे, when we get the complete values of all the datas and all the dimensions, then we can draw the coupling also। हम कपलिंग को बना भी सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा कि हम उसको वैल्यू निकालने के बाद इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो इसमें गिवन क्या है, पावर दे रखी है, एन दे रखा है, मतलब आरपीएम दे रखी है शाफ्ट की, 3 स्ट्रेसेस दे रखी हैं, शेयर स्ट्रेस, शाफ्ट, बोल्ट और की 400, क्रशिंग स्ट्रेस दे रखी है 800 और शेयर स्ट्रेस कास्ट आयरन की फ्लैंज की दे रखी है 80 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो है हम सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ हब। तो उससे पहले जब डिज़ाइन ऑफ हब है उसका अपन एज अ हॉलो शाफ्ट मान के डिज़ाइन करते हैं। तो जब हॉलो शाफ्ट मान के डिज़ाइन करते हैं तो उसके 2 डायमीटर्स आते हैं, कैपिटल डी बड़ा वाला डायमीटर और स्मॉल डी छोटा वाला डायमीटर। ये 2 डायमीटर्स अपन उसको रखते हैं हॉलो शाफ्ट के अंदर। तो जैसा कि हमारे को मालूम है कि जो हमारी सॉलिड शाफ्ट है उसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो T=π/16 fs × d³। उसी के अंदर अगर अपन 2 डायमीटर्स इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर रख दें तो हमारा जो हॉलो शाफ्ट है, जिसको अपन हब बोल रहे हैं, उसका अपन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को जो गिवन वैल्यू है वो टी की नहीं दे रखी है, टॉर्क नहीं दे रखा है, यहाँ हमारे को पावर दे रखी है। तो टॉर्क और पावर का रिलेशन पहले इस्तेमाल करके हमारे को टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ 2 फार्मूले हैं। अगर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू जो निकालनी है और पावर हमारे को अगर यहाँ पर हॉर्स पावर में दे रखी है, तो हमारे पास जो फार्मूला हमको यूज़ करना है वो फार्मूला हमारा आ जाएगा T=P × 45,000 2πn। ये फार्मूला हमारे को यूज़ करना है जब हमारे को जो पावर है वो हमारे को किस में दे रखी है, हॉर्स पावर में। लेकिन जब हमारे को पावर वाट में या किलोवाट में दे रखी है, तब हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो हमारे को ये वाला फार्मूला है, जो टी के साथ है, पी का रिलेशन, वो P × 60/2πn, वो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वहाँ पे। तो यहाँ पर क्योंकि पावर हमारी हॉर्स पावर में दे रखी है, तो यहाँ हमारी T=P × 45,000 और 2πn, इसको हमारे को यूज़ करना है। तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे टॉर्क की वैल्यू आ गई 2150। यह हमारी वैल्यू थी 21.5 मीटर के अंदर। तो 100 से इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो मिलीमीटर में चेंज हो जाएगी, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी।
तो 2150 हमारी वैल्यू आ गई टॉर्क की। अब इसी टॉर्क को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए, सबसे पहले हम जो है वो टॉर्क वो जो इसी वैल्यू को हम यूज़ करते हुए हम डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे, शाफ्ट का डायमीटर। क्योंकि जब शाफ्ट का डायमीटर हमको मालूम होगा, देन ओनली when we are able to find out the different other diameters of hub and pitch circle diameter and flange diameter, outside diameter and so on। ये सारे डायमीटर्स अपन पता लगा सकते हैं और अलग अलग थिकनेस पता लगा सकते हैं, लेंथ पता लगा सकते हैं। तो इसको पता लगाने के लिए अपने पास शाफ्ट की डायमीटर होनी आवश्यक है। तो उसके लिए अपन शाफ्ट की डायमीटर के लिए अपन ने ये वाला फार्मूला लगाया। देखिए T = π/16 fs × d³। ये वाला जो फार्मूला है हमारा वो यूज़ करेंगे हम। और इस फार्मूले को जब अपन यूज़ करेंगे तो हमारी जो शाफ्ट का डायमीटर निकला वो है 3.01, जिसको अपन राउंड फिगर में 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो जैसा हमें पता है कि हब का जो डायमीटर है बड़ा वाला आउटसाइड डायमीटर वो 2D है, वो हम पता लगा लेंगे। लेंथ ऑफ हब जो है वो हमारी 1.5D है, ये हम पता लगा लेंगे, वो हो जाएगी 1.5 × 3.1, तो 5.25। ये हमारी दो वैल्यूज़ हमारी जो आई है, इनको अपन इनकी सहायता से अगर अपन सबसे पहले हॉलो शाफ्ट का अगर अपन फार्मूला यूज़ करें तो T = π/16 fs c × d4 - d4/d। ये जो दो डायमीटर्स हैं, ये देखिए आप, ये दो डायमीटर्स है। ये जो शाफ्ट है इसके दो, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है हमारी, तो इसके हॉलो शाफ्ट के दो डायमीटर्स होंगे। एक इनर डायमीटर है ये वाला और एक आउटर डायमीटर है ये वाला। तो ये कैपिटल D है और ये स्मॉल d है। ये दो डायमीटर्स है हमारे। अब दो डायमीटर्स जब हैं तो इन दोनों डायमीटर्स की वैल्यू हमारे को लिखनी है और फिर हम जो प्राप्त करेंगे वो आ जाएगा हमारा स्ट्रेस। हमारी निकालिए 34.13। यह हम आसानी से देख सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेस है, ये जो हमने स्ट्रेस निकाली है, ये हमारी कास्ट आयरन की स्ट्रेस है। जो हब हमारा है उसकी शेयर स्ट्रेस है। तो यहाँ हब की जो शेयर स्ट्रेस दे रखी है वो 80 दे रखी है, देख सकते हैं आप। शेयर स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का मतलब हब की वैल्यू है ये देखिए यहाँ पर वो वैल्यू दे रखी है 80। तो यहाँ हम आसानी से इसको हम चेक कर सकते हैं कि 80 से ये कम है। 34.13 जो है हमारी ये वैल्यू है। इसका मतलब ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस हमारी इंड्यूस स्ट्रेस कहलाती है। और ये इंड्यूस स्ट्रेस जो हमारी परमिसिबल है, जो दे रखी है न्यूमेरिकल में, उसको परमिसिबल बोलते हैं और उससे कम है। तो जब तक हमारी इंड्यूस स्ट्रेस परमिसिबल के बराबर या उससे कम होगी तब तक जो हमारा डिज़ाइन है वो सेफ होगा, राइट। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 80 से हमारी ये वैल्यू कम है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेफ़ है और सही है, हमारी जो डायमेंशन है वो सही है। फिर हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अपन डायमीटर की सहायता से, जो शाफ्ट का डायमीटर है उसकी सहायता से एक टेबल, जो डिज़ाइन डाटा बुक में से आपको टेबल देखनी है, उस टेबल को यूज़ करते हुए हम विड्थ, थिकनेस और लेंथ, ये तीन डायमेंशंस अपन की निकालेंगे। तो ये देखिए हमने, और की के अंदर उस टेबल में भी हमको कौन सी पढ़नी है, जो हमारी स्क्वायर संख्या की है वो टेबल पढ़नी है, क्योंकि स्क्वायर संख्या भी हमारे को यूज़ करनी है। अब स्क्वायर संख्या हमने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ जो कंडीशन बनी है, यहाँ जो कंडीशन है ये देखिए, FCK = दिस। तो इसका मतलब है FCK हमारी दे रखी है 800 = 2 × 400। ये देखिए, ये जो स्ट्रेस हमारी शेयर स्ट्रेस वो 400 है, CK वाली स्ट्रेस 800 है। तो ये वाली कंडीशन जब फुलफिल होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो हमारी स्ट्रेस है वो जो हमारी की है वो संख्या की होगी, स्क्वायर संख्या की, राइट। स्क्वायर संख्या हमारी, इसका मतलब यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ हमने जो टेबल पढ़ी है वो स्क्वायर संख्या की टेबल हम पढ़ेंगे और उसमें से हम WT और L की वैल्यू निकालेंगे। अब इन तीनों वैल्यूज़ को निकालने के बाद हम शेयर स्ट्रेस को चेक करेंगे। तो उसके लिए हम कंसीडरिंग द की शेयर स्ट्रेस, जो हमारी की शेयर स्ट्रेस है उसका जो हमारा फार्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर
और वो हमारा है T इजिकल्स टू L इंटू डब्ल्यू इंटू एफ एस के, शेयर स्ट्रेस की इंटू d/2। ये हमने ड्राइव किया हुआ था संघ की के लिए। आपको सबसे इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हो चुके हैं, पहले वाली क्लास है, उसके अंदर अपन इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो सारी वैल्यूज़ जब अपन लिखेंगे L की और T/2 की, जो अपन ने ऊपर से अभी देख के निकाली है, तो इसमें से स्ट्रेस जो है ये हम निकालेंगे, चेक करेंगे कि ये स्ट्रेस सही है कि नहीं। तो उसकी जो वैल्यू आई है वो देखिए, वो आई है 391। और ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये क्रशिंग स्ट्रेस है, और सॉरी 195.5 ये हमारी जो स्ट्रेस आई है वो शेयर स्ट्रेस है। और ये जो शेयर स्ट्रेस है ये की है, और इस की शेयर स्ट्रेस जो हमारी पिछली वाली जो वैल्यू है, जो परमिसिबल वैल्यू, वो हमारी आप देख सकते हैं कि 400 है। तो 400 से ये इंड्यूस जो स्ट्रेस है वो हमारी बिल्कुल आधी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये 195.5 और वो हमारी है 400। तो 400 से ये आधी है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इंड्यूस स्ट्रेस है वो कम है। इसका मतलब जो हमारी ये वैल्यूज़ है, डिज़ाइन वाली वैल्यूज़ है, ये वाली, ये सारी वैल्यू हमारी सेफ़ है, और हमारी की बिल्कुल, हमारी की का डिज़ाइन भी सेफ़ है। जब तक ये हमारी इंड्यूस स्ट्रेस कम आती है परमिसिबल, तब तक हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ़ होगा और सही होगा। अब यहाँ इसके आगे हम क्रशिंग के लिए भी इसको चेक कर लेते हैं। तो क्रशिंग के लिए हमने फार्मूला यूज़ करा T इजिकल्स टू, देखिए हमारे पास ये हम पहले निकाल चुके हैं, T इजिकल्स टू L इंटू T/2 इंटू एफ सी के लिए क्रशिंग स्ट्रेस इंटू d/2, ये हमारा फार्मूला है। इसको अब यूज़ करते हुए हम, अब क्योंकि हमारे को ये वैल्यू निकालनी है, चेक करनी है, डी वी आई हैव ऑलरेडी नो कि डी हमारे पास है, टी आई हैव ऑलरेडी नो, एल वी हैव नो, टॉर्क इज़ गिवन, that means the only unknown is FCK, that is, this is the crushing stress for key. This we have to find out, and this is called the induced stress. So how can we find out this value? This value can be find out with the help of the formula which we have earlier derived, that is T is equals to L into T/2 into FCK into d/2. We have put the values of the following data into this formula, and we get the finally we get the values of FCK, that is crushing stress of key, and here the value we have got is 391 kilogram force per centimeter. So this value, this 391 into 391 kilogram force per centimeter square is the induced stress which we finally get from this the formula. Then compare these two values. We have compared the permissible stress with this induced stress and check which is greater. So I have already told you the permissible stress must be greater than induced stress, then only our design is safe. Only then only our design is safe. If this induced stress is less and equals to the permissible stress, then our design is safe. And if the induced stress is more than permissible stress, that means our design is not safe, and we must have to increase the value of the data which we have taken earlier. That means the dimensions of key, we have to change that dimensions for the safe design. So here what we have done to check the induced stress, and what is the comparison of these two stresses is we find that 391 is the crushing stress, and what is the given value of the crushing stress for key is, here the crushing stress for is 800 kilogram. That means it is just half. That means our design is safe. So हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ़ है, और इस तरीके से अपन चेक करें. नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज. तो डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज के लिए अपन पहले थिकनेस निकालेंगे, जो कि हम एक फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे 0.5D, इससे हमारा आ जाएगा. और इसके बाद हम फ्लैंज का जो हमने पहले वाली ड्राइव कर चुके हैं, जो पहले हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ πd²/2 इंटू FSC इंटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज, इनके अंदर अपन वैल्यूज पुट कर देंगे, और ये हमने निकाला 16.
यहाँ जो हमारी स्ट्रेस निकली है फ्लैंज की वो निकली है 16 एंड इट इज़ लेस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस स्ट्रेस एंड दिस इज मच मोर लेस देन 80 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर. दैट मीन्स हियर ऑल्सो आवर डिज़ाइन एंड वैल्यूज आर सेफ बिकॉज द इंड्यूस स्ट्रेस इज लेस देन द परमिसिबल स्ट्रेस. यहाँ पर भी अपन ने देखा कि जो इंड्यूस स्ट्रेस है वो हमारी परमिसिबल से कम है, तो हमारा डिज़ाइन सेफ है. अब लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है डिज़ाइन ऑफ बोल्ट्स. तो यहाँ पर जो डिज़ाइन ऑफ बोल्ट के लिए तो D1 जो हमारा मैक्सिमम नॉमिनल डायमीटर है बोल्ट का वो हमको यहाँ पर निकालना है. और उसके लिए सबसे पहले अगर अपन नंबर ऑफ बोल्ट की संख्या लें तो हम 3 लेंगे, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर डायमीटर जो शाफ्ट का होता है उसको ध्यान में रखते हुए हम चूज़ करते हैं कि कितना नंबर ऑफ बोल्ट यहाँ पर काम में आएंगे. और यहाँ पे सर्कल डायमीटर जो बोल्ट का है वो 3D हो जाएगा, तो डैट मीन्स वो हमारा 10.5 सेंटीमीटर है. अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए, ये हमने उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करा. जो हमारे पास बोल्ट का फॉर्मूला है वो है T=π/4 D1² इंटू FSB इंटू N इंटू D1/2. ये हमारा जो फॉर्मूला है वो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं. तो इसमें हम डिफरेंट वैल्यू जो हमने पीछे निकाली है उसको हम इसमें पुट कर देंगे. तो हमारा जो फॉर्मूला है वो π/4 D1² इंटू 400 इंटू 3. 400 हमने यहाँ से शेयर स्ट्रेस लिखी है बोल्ट वाली, 400 इंटू 3 नंबर ऑफ बोल्ट्स हो गए, और इंटू D1/2. D1 की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है 10.5 अपॉन डिवाइडेड/2. इसको अपन निकालेंगे तो D1 की जो वैल्यू वो आ जाएगी हमारी 0.434, जिसका क्यूब को हम हटाएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.66 सेंटीमीटर. ये हमारा मैक्सिमम नॉमिनल डायमीटर निकल गया बोल्ट का. तो यहाँ पर इस डायमीटर को यूज़ करते हुए हम थ्रेड वाली चैप्टर के अंदर जो थ्रेड्स के अंदर टेबल दे रखी है उसके अंदर कोर्स थ्रेड के अंदर जाकर और नियरेस्ट स्टैंडर्ड मैक्सिमम नॉमिनल डायमीटर ढूंढेंगे 0.66 सेंटीमीटर, और उसका स्टैंडर्ड साइज़ का हमारे को जो बोल्ट है वो हमारे को चूज़ करना है. तो यहाँ हमारी एप्लीकेशन के लिए वो होगा M8. M8 जो है वो हमारा साइज़ होगा बोल्ट का, जो हमने हमारे मैक्सिमम नॉमिनल डायमीटर के लिए ठीक समझा है. इसकी सहायता से फिर हम इस D1 की सहायता से हमने ये निकाला है. और फिर आउटर डायमीटर फ्लैंज हमने D2 जो है वो 4D वो हम आसानी से निकाल लेंगे, 14 सेंटीमीटर आ रहा है. और थिकनेस हमारी 0.25 इंटू D वो भी हम निकाल लेंगे. तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने अलग अलग वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली है. 4 पॉइंट जो हमारे ड्राइव करने के थे वो चारों पॉइंट हमने ड्राइव कर दिए हैं, जिसमें फ्लैंज शामिल है, बोल्ट शामिल है, की शामिल है और हब शामिल है. चारों की वैल्यू हमने निकाली है सहायता से. किसी में स्ट्रेस चेक करी और किसी के अंदर हमने वैल्यू निकाली है. तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो डेरिवेशन किया था उनके अंदर जो हमने फार्मूला ड्राइव किए थे उनकी मदद से हमने किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ऐसे वैल्यू पता लगाएंगे और किस तरह स्ट्रेसेस को चेक करेंगे. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा. और अब ये हमने सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए किया है ताकि हम ये जान सकें कि हम किस तरीके से हमको वैल्यू निकालनी पड़ती है और किस तरीके से. तो 1-2 बार हम पहले सॉल्व न्यूमेरिकल करेंगे, फिर उसके बाद अपन अनसॉल्व की तरफ अपन मूव करेंगे, ताकि हमको ये ध्यान रहे कि किस तरह हमारे को कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्टार्ट करना है, किस तरीके से हमारे को करना है. तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में अपन एक और न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको कंट्रास्ट हो सके कि हाउ टू सॉल्व द कपलिंग प्रॉब्लम्स इन क्लियरली. राइट. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.